So let's see what e-way bill is. ई-वे बिल क्या है? ई-वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है जो अगर आपका इनवॉइस वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है तो आपके ट्रांसपोर्टर को कैरी करना होता है जब वो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे होते हैं। और ये जीएसटी का कंप्लायंस है। उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कस्टमर डिटेल्स, वे ऑफ शिपिंग, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इसको कुरियर किया, सपोज दिल्ली से हमारा सामान मुंबई गया है तो उसका डिस्टेंस कितना है और कौन सा कुरियर पार्टनर लेके जा रहा है इसको, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसको कैसे जनरेट करना होता है? हम लोग सेल्स इनवॉइसेस में जाते हैं और वहां पर अ, जिसके लिए भी आपको ई वे बिल बनाना है, 50,000 से ऊपर का अगर आपका इनवॉइस वैल्यू है तो हम लोग ये ई वे बिल उसके लिए क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सेल्स इनवॉइसेस में गए। अब जैसे ये है नेक्स्ट जेन का कुछ, इसके अंदर ऐड ई वे बिल डिटेल्स आ रहा है इनेबल्ड, बिकॉज इसका ई वे बिल बना नहीं है एंड इसका बनाना भी नहीं है क्योंकि 26,000 कुछ का है, 50,000 से ऊपर ही इसकी जरूरत होती है। बट जैसे ये वाला है, इसमें हमारे को ई वे बिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा बिकॉज इसका ई वे बिल ऑलरेडी जनरेटेड होगा। सिमिलरली इसमें भी आइडियली हमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारे के सारे जो चीजें हैं इनका ये ग्रेटर देन 50,000 है, पुराने हैं थोड़े। तो इनको जब डिलीवर किया होगा तो उससे पहले ई वे बिल इनका ट्रांसपोर्टर को दिया गया होगा। ये वाला भी एक दो और देख लेते हैं। हाँ, जैसे इसका ई वे बिल समहाउ नहीं जनरेट किया है, प्रोबेबली बिकॉज ये नोएडा के अंदर ही है तो मे बी इसके लिए जरूरत नहीं होती होगी। बट ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा जब हमने ई वे बिल नहीं जनरेट किया होगा तो ही, नहीं तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब हम इस पे क्रिएट न्यू ई वे बिल पे क्लिक करते हैं। इसके लिए मैं बना नहीं रही हूँ बिकॉज मुझे अभी नहीं जनरेट करना है एंड आई डोंट नो कि एक बार जनरेट करने के बाद में उसको इरेज किया जा सकता है कि नहीं। तो जस्ट फॉर लेटिंग एवरीबडी नो दी प्रोसेस, हम लोग अब इसी के थ्रू वॉक थ्रू करेंगे इस प्रोसेस का। तो इफ द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड देन द ऑप्शन एड ई वे बिल डिटेल्स विल नॉट बी शोन। और अगर नहीं जनरेट हुआ है तो ये ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर क्रिएट न्यू ई वे बिल पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब उसके अंदर कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो कि कुछ तो ऑटो फिल्ड आती हैं, जैसे डॉक टाइप, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शन, सब टाइप, सप्लाई, ये आप एक बार चेक कर सकते हो। कस्टमर नेम, उसमें ड्रॉप डाउन आता है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि बियॉन्ड, कौन सा हमारा कस्टमर है जिसके लिए हम ई वे बिल बना रहे हैं। इनवॉइस नंबर जो है वो भी, क्योंकि हमने इनवॉइस में जाकर ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो भी ऑटो फिल्ड आ रहा होगा। ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर ऑटो फिल्ड आता है। डेट जो है वो डिसेबल्ड होगा और ऑटो फिल्ड होगा विद द डेट व्हेन द इनवॉइस वाज जनरेटेड। और उसके बाद में कुछ फील्ड्स ब्लैंक होती है, उनको हमें फिल करना होता है, जैसे प्लेस ऑफ डिलीवरी, वो ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालनी है। डिस्टेंस कितना है वो हम, एक डिस्टेंस कैलकुलेटर का बटन आता है उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं फ्रॉम एंड टू, मतलब सोर्स एंड डेस्टिनेशन की, तो अपने आप डिस्टेंस कैलकुलेट करके और इसको फिल कर देता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये जनरली रोड ही रहता है। व्हीकल टाइप ये शायद मैंडेटरी नहीं है, व्हीकल नंबर डालना होता है हमको। और डेट जिसमें हम करंट डेट डालते हैं, बट ये नॉन मैंडेटरी, इसको आप छोड़ भी सकते हो। फिर उसके बाद में सेव एंड जनरेट पे क्लिक करते हैं तो इससे ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद में हम ई वे बिल सिस्टम इस पर जाएंगे, इस लिंक पर। तो या तो आप गूगल पे ई वे बिल सर्च कर लो या फिर ई वे बिल सिस्टम का ये लिंक है, ई वे बिल gst.gov.in, उस पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिर लॉग इन करेंगे। ये अभी करंट इसके यूजर आईडी पासवर्ड हैं। तो अगर हम लॉग इन करते हैं तो ये पेज ऐसा कुछ दिखता है। ये ईबे बिल का होम पेज था जिसपे मैं आई थी। उसके अंदर ये लॉगिन ऐसे हमको करना होता है। ये इनका होम पेज है, इसमें लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हम लोग क्रेडेंशियल्स डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, फिर एक ओटीपी जाता है पुलकित के नंबर पे। उस ओटीपी को डालने के बाद में हम इस वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है। उसके बाद में बस हमें उसको प्रिंट करना होता है।
फर्स्ट ऑप्शन इन द लेफ्ट पैनल में ई वे बिल दिखता है हमको ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पर, वहां पे ई वे बिल पे क्लिक करना है एंड प्रिंट ई वे बिल सेकेंड लास्ट ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना है। उसमें ही जो है जनरेट जो हमने ऊपर ई वे बिल जनरेट करा था जो हमें यहाँ पर एक नंबर मिला था ई वे बिल नंबर, वो हम इसमें एंटर करेंगे और फिर उसके बाद में उसको प्रिंट कर देंगे। तो हम हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी कॉपी पीडीएफ में लेकर और उसको हम लोग शेयर कर देते हैं विकास से, जो भी ऑपरेशंस टीम के लोग बाग हैं, और फिर वो ट्रांसपोर्टर को ये दे देते हैं। दिस इज हाउ एन ई वे बिल इज जनरेटेड।